अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीसीडेंट एरर्स। एंटीसीडेंट एरर्स को हम उर्दू में कहते हैं मुताबिकत की गलती। यानी ये गलतियाँ किस तरह हो सकती हैं? ये नाउन में भी हो सकती हैं, वर्ब में भी हो सकती हैं और प्रोनाउन में भी हो सकती हैं। तो इसी चीज़ पर बहस करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं कि कैसे वो गलतियाँ होती हैं और कैसे उनको दुरुस्त किया जाता है। तो देखें, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ही इज़ डूइंग वंस ड्यूटी। अब वंस लगाने से तो ये बनता है कि वो किसी और की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन सेंटेंस कुछ इस तरह है कि वो अपनी ड्यूटी करता है या कर रहा है। तो अपने के लिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट के मुताबिक जो ही प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस आया हुआ है, तो इसके मुताबिक हमने प्रोनाउन लगाना है। अब इसके मुताबिक जो लगाएंगे उसको हम कहते हैं ये रेफरेंट है। अब रेफरेंट क्या आएगा? ही के साथ हिज आता है, तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा, ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। तो अब देखें, ही के साथ हिज लगाया है, तो अब ये हमारा सेंटेंस दुरुस्त है। ये गलत था क्योंकि यहाँ पे वंस लगा हुआ है, लेकिन पीछे ही होने की वजह से हमने हिज लगाना है। इसी तरह अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट जो प्रोनाउन आया हुआ है सब्जेक्टिव केस, ये शी होता तो हम शी के साथ यहाँ पे हर लगाते। अगर हमारे पास यहाँ पे आई होता तो इधर एम लगाते, आई एम डूइंग, और उसके बाद जो रेफरेंट इसका लगता वो माई होता। इसी तरह दे अगर पीछे सब्जेक्ट होता तो हम देयर लगाते। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन जिस तरह आया हुआ हो उसी प्रोनाउन का आगे हमने पॉजेसिव केस लगाना होता है, कोई और प्रोनाउन नहीं लगाना होता। तो इसके लिए आपने नरेशन के चैप्टर में जाकर देखना है, वहाँ पे मैंने प्रोनाउन का टेबल दिया था, उसको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है। या दूसरी एक और लेक्चर था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन का एक लेक्चर आया था, उसमें भी मैंने एक टेबल दिया था प्रोनाउन का, उसको भी आप याद कर लें ताकि ये एंटीसीडेंट की आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। एंटीसीडेंट रिलेशनशिप जो प्रोनाउन का होता है उसमें कभी आपकी एरर्स ना हो। तो उसके बाद देखते हैं, ही के साथ हिज लगाना होता है, आई के साथ माई होता है, और शी के साथ हर होता है, दी के साथ देयर होता है, इसी तरह इट के साथ इट्स होता है। तो ये आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद ही डू हिज ड्यूटी, इसमें वर्ब एंटीसीडेंट एरर है। तो वर्ब कैसे होगा? अब ही आ गया, ही के साथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डू तो नहीं आता। जब ही कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो हम उस वक्त वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। तो अब यह इस तरह बनेगा, ही डू के साथ ई एस का इजाफा किया, ये बन गया डज। ही डज हिज ड्यूटी। तो ये हमारा सेंटेंस गलत था, ये दुरुस्त है। ये क्यों गलत था? ही के साथ डू नहीं आता, ही के साथ डज आता है। तो डज हमने दुरुस्त कर लिया है। ये वर्ब एंटीसीडेंट एरर्स थी, इसमें प्रोनाउन एंटीसीडेंट एरर थी, इसमें वर्ब है। अब इसको देखते हैं, इसमें भी वर्ब एंटीसीडेंट एरर है। अब देखें, असलम एक सिंगुलर है। अब असलम या सिंगुलर आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ हम हैव कभी नहीं इस्तेमाल करते, उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो असलम आया है तो अब हम आगे लगाएंगे हैज़। हम इस तरह बनाएंगे, असलम हैज़ डन हिज ड्यूटी। तो ये सेंटेंस गलत था, ये अब दुरुस्त बन गया है। इसमें भी वर्ब एंटीसीडेंट एरर थी। पहले में क्या थी? पहले में थी प्रोनाउन की, और दूसरे में और तीसरे में वर्ब एंटीसीडेंट एरर थी। उसके बाद आगे देखते हैं, जब हमारे पास सब्जेक्ट दो चीज़ें हों उस वक्त आगे हम जो वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल वाला लगाते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे है शहजाद एंड अवैस। अगर दो नाउन्स एंड से मिलाया जाए, सब्जेक्टिव केस में अगर वो आ रहे हों, सब्जेक्ट की जगह आ रहे हों, और दो नाउन हों या प्लूरल वाला कोई प्रोनाउन आ जाता है, तो उस वक्त आगे हम जो वर्ब लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल वाला लगाते हैं। अब देखें, शहजाद एंड अवैस, ये प्लूरल में आ गए हैं तो आगे हम आर लगाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस दुरुस्त है। उसके बाद आगे कुछ और लफ्ज़ दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई शुरू में किसी फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है तो फिर उसके बाद हमने जो आगे वर्ब लगाना होता है वो वाहिद लगाया जाता है। अगर आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नीदर, ईदर, नन, एनीवन, इनमें से कोई आ जाए तो जो आप आगे वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वाला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, नन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ माय फ्रेंड। आप देखिए, कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को देखते हुए गलती कर जाते हैं। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल आ गया है, वो यहाँ पे आर लगा देते हैं। जैसे वो आर लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है पूरा फिक्रा। तो अब देखें, नन ऑफ दीज बॉयज़ इज़ माई फ्रेंड। तो इस तरह ये सेंटेंस दुरुस्त बनता है इज़ लगाने से। आर आपने कभी नहीं लगाना।
क्यों नहीं लगाना कि ये वाले जो लफ्ज़ आए हुए हैं ये मखसूस हैं, महदूद हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। अगर इनमें से कोई एक सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो फिर आपने जो आगे वर्ब लगाना है वो सिंगुलर वाला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नन आ गया है तो आगे इज़ आएगा ना कि आर आएगा। ये नहीं आपने देखना कि यहाँ पे वॉइस आ गया है तो आर लगा दें, अगर आप आर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगली एग्जाम्पल को देखें, वो भी इसी तरह क्या है, नीदर आया हुआ है, नीदर ऑफ दीज टू बॉयज़, फिर यहाँ पे टू बॉयज़ आ गया है। तो आपने हमेशा याद रखना है इनमें से कोई अगर शुरू में आ जाता है तो फिर आपने सिंगुलर वाला वर्ब लगाना है। तो अब यहाँ पे इज़ दुरुस्त लगा हुआ है, ये सेंटेंस भी दुरुस्त है, आपने आर हरगिज़ नहीं लगाना। उसके बाद आगे कुछ नाउन हैं, वो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, जमा लगते हैं, लेकिन उनके साथ भी आपने वर्ब सिंगुलर वाला इस्तेमाल करना है। उनको जमा समझते हुए आपने वर्ब जमा वाला नहीं लगाना। अब देखें जैसे यहाँ पे न्यूज़, ये समझते हैं कि खबरें, या हेयर, ब्रेड, पोइट्री, सीनरी, फिज़िक्स, और इसी तरह प्रोग्रेस है, लुगेज है, और फर्नीचर है, नॉलेज है। इनमें से इन अल्फाज को आप अच्छी तरह याद कर लें, इनके साथ कभी भी आर नहीं लगेगा। यानी सीनरी आ गया है, पोइट्री आ गया है, या कोई भी इनमें से आ जाता है तो आर नहीं लगाना, सिंगुलर वाला आपने वर्ब इस्तेमाल करना है। तो अब इसके लिए भी कुछ एग्जांपल हैं। हर हेयर इज़ लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं। अब बाल ज़्यादा हैं, फिर भी हमने जहाँ पे इज़ लगाया है, आर नहीं लगाया। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि हेयर के साथ कभी एस लगाकर ज़्यादा बाल नहीं बनाए जाते, जमा बनाने के लिए हेयर के साथ एस नहीं लगता। और ये जितने भी अल्फाज आए हुए हैं इनके साथ एस लगाकर हम इनकी जमा नहीं बनाते, ये ऑलरेडी जमा में है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वाला आएगा, इनको आपने याद कर लेना है। तो इस तरह ये सेंटेंस दुरुस्त है, हर हेयर इज़ लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं। उसका बाल लंबा नहीं कहना, सिंगल नहीं कहना, ज़्यादा हैं उसके बाल, लेकिन ये शर्त दी गई है, इसी वजह से हमने इसकी ट्रांसलेशन जो है वो प्लूरल में करनी है। लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हुए इसका जो वर्ब लगाना है वो सिंगुलर वाला लगाना है। अब हम इस तरह नहीं कहेंगे कि उसका बाल लंबा है, बल्कि हम कहेंगे उसके बाल लंबे हैं, और इंग्लिश उसकी बनेगी हर हेयर इज़ लॉन्ग। उसके बाद आगे एक और एग्जांपल है, नॉलेज इज़ अ ग्रेट पावर। अब नॉलेज ये देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन इसको हम मानते हैं प्लूरल। जिस तरह इधर न्यूज़ था, हेयर था, इनको भी हम प्लूरल मानते हैं। तो इसके साथ जो हमने वर्ब लगाना है वो सिंगुलर वाला लगाना है। तो आपने याद क्या करना है, इन अल्फाज को याद कर लेना है, इनके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, और इनके साथ ये देखने में जमा होते हैं, इनके साथ भी हम वर्ब सिंगुलर वाला लगाएंगे। उसके बाद हम इन सब की एंटीसीडेंट एरर्स जितनी हैं, इन सब की कुछ आगे मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे हम उनको दुरुस्त करेंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको चेक करते हैं कि इनमें किस तरह हम वर्ब लगाएंगे और किस तरह हम इनके प्रोनाउन को देखेंगे, एंटीसीडेंट एरर्स कैसे हम ठीक करेंगे। अब देखें यहाँ पे है शहजाद एंड अली प्लेइंग क्रिकेट। आगे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हम कह सकते हैं वो बी है, तो इज़ और एम, बी, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारे एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो अब हमने ज़रूरत के मुताबिक इस बी को चेंज करके सही हालत में लिखना है। अब देखें शहजाद एंड अली, अगर दो सब्जेक्ट हों, यानी दो नाउन आ जाते हैं और उन दोनों को एंड से मिला दिया जाता है, तो फिर जो आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो प्लूरल वाला आएगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम बी को चेंज करेंगे प्लूरल हालत में जो कि आर होता है। तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे, यानी शहजाद एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये सेंटेंस दुरुस्त है। उसके बाद अगली पे हम देखते हैं, गौर करते हैं, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स हाइड एंड सीक। अब आगे जो हमारे पास वर्ब है वो प्ले है, इसको हमने दुरुस्त करना है। तो ये स्टूडेंट्स जमा है, लेकिन हमने इसके मुताबिक नहीं लगाना अपना वर्ब, हमने लगाना है इस सब्जेक्ट के मुताबिक। हमारा जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, हमने इतना देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया है तो हम आगे जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वाला लगाएंगे, यानी टीचर को देखते हुए प्ले के साथ हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वाला होगा। तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे, इज़ लगाने के बाद प्ले को आईएनजी में तब्दील कर देंगे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बना है, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो ये नहीं देखना आगे स्टूडेंट्स प्लूरल है
तो आप इसके साथ आर लगा दें। आर नहीं लगाना, बात हो रही है टीचर की, सब्जेक्ट इसमें टीचर है, तो टीचर के मुताबिक टीचर तो सिंगुलर हो गया, उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को दुरुस्त किया है। उसके बाद आगे एग्जांपल देखते हैं, ब्रेड एंड बटर नेसेसरी फॉर हेल्थ। अब ये देखना है ब्रेड एंड बटर ये एक ही चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर दो चीज़ें मिलकर कोई एक तस्वर पैदा करें या दो चीज़ें मिलकर कोई एक चीज़ को ज़ाहिर करें, जैसे यहाँ पे है ब्रेड एंड बटर, रोज़ी रोटी होती है, तो रोज़ी रोटी ये सिंगुलर में आ जाती है, प्लूरल नहीं होती, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर वाला लगेगा। अब देखें ब्रेड एंड बटर इज़ लगाएंगे, बी को चेंज करेंगे इसकी ज़रूरत के मुताबिक इज़ में, तो यहाँ पे इज़ लगा, ब्रेड एंड बटर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ। उसके बाद आगे एग्जांपल देखते हैं, इधर आई और शी टेकिंग टी एट प्रेजेंट। अब अगर प्रेजेंट को देखें, प्रेजेंट जब भी आता है उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाते हैं। लफ्ज़ प्रेजेंट आ जाए इसको देखते हुए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और टेकिंग पहले से आईएनजी में लगा हुआ है तो हम इज़ लगाएंगे, तो इधर आई आर शी इज़ टेकिंग टी एट प्रेजेंट, तो सेंटेंस ये दुरुस्त हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, यू एज वेल एज ही ऑलरेडी द कोर्स, आगे फिनिश हमारे पास वर्ब है, तो इसको कैसे दुरुस्त करेंगे, जब एज वेल एज आ जाए उस वक्त एज वेल एज से जो पहले हमारा सब्जेक्ट हो उसके मुताबिक हमने वर्ब को सेट करना होता है। जहाँ पे आ गया है यू और यहाँ पे ही है, अब ही के मुताबिक तब्दील नहीं होगा, एज वेल एज से जो पहले हमारा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आगे हम वर्ब को दुरुस्त करेंगे, तो यू के साथ, और इधर ऑलरेडी, ऑलरेडी जब आता है तो हमने उस वक्त परफेक्ट टेंस समझना होता है, तो अब ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट जब बनाएंगे उस वक्त हम हैज़ या हैव लगाएंगे, यू के साथ तो हैव लगता है, यहाँ पे हम लगाएंगे हैव, और फिनिश की हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आएगा फिनिश्ड। तो सेंटेंस इस तरह बना, यू एज वेल एज ही ऑलरेडी हैव फिनिश्ड द कोर्स। तो एक बार दोबारा सुन लें, ही को देखते हुए आपने नहीं लगाना आगे वर्ब, बल्कि एज वेल एज जब भी आता है उस वक्त आपने एज वेल एज से जो पहले वाला सब्जेक्ट हो उसके मुताबिक आपने आगे वर्ब सेट करना होता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ऑलरेडी जब भी आता है उस वक्त हमने प्रेजेंट परफेक्ट समझना होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जब वो हमने लगा लिया हैव इस यू के मुताबिक, अब हैव या हैज़ के बाद तो वैसे भी तीसरी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो फिनिश को हमने फिनिश्ड में तब्दील किया तो हमारा सेंटेंस दुरुस्त हो गया है, यू एज वेल एज ही ऑलरेडी हैव फिनिश्ड कोर्स, और एंड फुल स्टॉप। उसके बाद आगे देखते हैं, द कैरेज एंड हॉर्स एट द डोर। अब इधर बी है, तो जिस वक्त ये कैरेज एंड हॉर्स ये दोनों मिलकर एक चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, दो चीज़ें मिलकर अगर एक चीज़ को ज़ाहिर कर रही हूँ तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर वाला लगता है, तो हम इसको बी को इज़ में तब्दील करेंगे, ये सिंगुलर वाला बनाएंगे, यानी द कैरेज एंड हॉर्स इज़ एट द डोर, तो ये सेंटेंस इस तरह दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर इसी तरह वाला एक और आ गया है, यानी आवर लिबरेटर एंड फाउंडर। अब लिबरेटर और फाउंडर ये दोनों मिलकर एक तस्वर को ज़ाहिर कर रहे हैं। जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर किसी एक तस्वर को पैदा कर रही हूँ, एक चीज़ को ज़ाहिर कर रही हूँ, उस वक्त भी सिंगुलर वाला हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखें, आवर लिबरेटर एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बर्न इन कराची। अब बी को हम वाज में तब्दील करेंगे। वाज में क्यों तब्दील करेंगे? क्योंकि उसकी पैदाइश की बात हो रही है, वो तो माजी में है। अब हम इज़ तो नहीं लगा सकते, इज़ बर्न तो हम नहीं लगा सकते कि पैदा होता है, पैदा हुए थे, तो हम लगाएंगे वाज, यानी आवर लिबरेटर एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज बर्न इन कराची। तो दो चीज़ें मिलकर जब सब्जेक्ट में दो चीज़ें आ रही हूँ लेकिन वो एक ही तस्वुर को पैदा कर रही हूँ, तो आगे जो है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर वाला आएगा। यानी हमारा आवर लिबरेटर एंड फाउंडर है, वो एक ही चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो हमारे रहनुमा थे, पाकिस्तान के बानी थे, पैदा करने वाले थे, बनाने वाले थे। अब देखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब इसको देखें, स्लो एंड स्टडी, एक ही तस्वुर पैदा हो रहा है, यानी जो ऐसा चलता है और मुस्तकिल चलता है तो वो जीत जाता है। अगर दो चीज़ें मिलकर एक तस्वर को पैदा करें तो हम आगे जो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर के हिसाब से लगाते हैं। तो अब विन यहाँ पे लगाएंगे,
और इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं उस वक्त हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब आता है तो हम एस जे एस का इजाफा करते हैं। तो अब हमने इसको कंसीडर किया हुआ था सिंगुलर, तो इस विन के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। इस तरह ये विंस बनेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस तरह ये हमारा सेंटेंस भी दुरुस्त हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एंटीसीडेंट के हवाले से आपको कभी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगी। यानी एंड आप किसी भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट एरर्स नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्ब की हो, या किसी किस्म की सेंटेंस में एंटीसीडेंट एरर्स जो पहले आप करते थे वो आइंदा नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी किस्म का कोई मसला पैदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।